Hello, good evening. Very, very good evening to all my students and all my YouTube family. तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बीच के अंदर मैंने चाइना का और ताइवान इशू पे एक वीडियो बनाया था, तो अब अपन वापस अपनी मैप की क्लास पे कंटिन्यू करते हैं जो अपनी चल रही थी मॉनसून सीज़न इन इंडिया। अब मॉनसून सीज़न इंडिया के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी डेट पे कहाँ कहाँ रेनफॉल शुरू होती है। केरला में कोरोमंडल कोस्ट से स्टार्ट होती है और फिर कहाँ कहाँ किस किस डेट को जाती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। फेरल रूल मैं आपको बता चुका हूँ। अब मेन चीज़ क्या आती है, आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, अपन टाइम ख़राब नहीं करते हैं। आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डायरेक्शन ऑफ मॉनसूनल विंड। डायरेक्शन ऑफ मॉनसूनल विंड। अब हर चीज़ का नाम होता है, किसी देश का ले लो, स्टेट का ले लो, सिटी का ले लो, सबका नाम होता है। उसी तरीके से इंसान का भी नाम होता है। राकेश, मुकेश, सौरभ, इस तरीके से नाम होता है। कोई बिहार से है तो बिहारी, बंगाल से है तो बंगाली, राजस्थान से है तो राजस्थानी। इसी तरीके से हवाओं के भी नाम होते हैं। अच्छा, इनके नामों के अंदर क्या होता है कि कौन कहाँ से आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे कोई बिहार का आदमी कश्मीर जा रहा है तो वो कश्मीर में जाएगा तो क्या बोलेगा, मैं बिहारी हूँ, क्योंकि वो बिहार से आ रहा है। राजस्थान से जाएगा तो कश्मीर में क्या बोलेगा कि मैं राजस्थानी हूँ। कश्मीर वाला अगर राजस्थान में आएगा तो बोलेगा मैं कश्मीरी हूँ। ऐसे ही विंड के साथ भी होता है। अब विंड के साथ कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, ये होती हैं विंड्स। विंड्स के डायरेक्शन, ये अपने डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये कॉमन सेंस भी है यार कि डायरेक्शंस जो होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से ही होते हैं। अब ऐसे सपोज करो कि कोई विंड यहाँ से चली, कोई विंड यहाँ से चली, तो इस विंड का क्या नाम होगा, इस मॉनसूनल विंड का क्या नाम होगा। इस मॉनसूनल विंड का नाम नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, मैंने आपको बताया था। बिहारी कश्मीर जाता है तो वो क्या बोलेगा कश्मीर जाके कि मैं बिहारी हूँ। वैसे ये विंड अगर यहाँ से चल रही है तो इस विंड का क्या नाम होगा, साउथ वेस्ट विंड्स। साउथ वेस्ट विंड्स, साउथ वेस्ट विंड्स, क्योंकि ये यहाँ से आ रही है। अच्छा, डायरेक्शन की एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि ये यूँ चलती है, ये यूँ चलती है और ये यूँ चलता है। अगर आप यहाँ खड़े हैं, इस जगह नॉर्थ पे खड़े हैं तो यूँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, यूँ देखेंगे तो यहाँ। पर अगर आप यहीं साउथ के अंदर खड़े हैं, साउथ के अंदर अगर आप खड़े हैं तो आप यूँ देखेंगे। तो ये कैसा होता है, जैसे अगर ये विंड यहाँ से चली तो ये है साउथ वेस्ट। ये विंड अगर यहाँ से चली तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट मॉनसून विंड्स। ठीक है, अगर ये विंड यहाँ से चली तो ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट विंड। और अगर ये विंड यहाँ से चली यहाँ तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट विंड। आ गई कहानी समझ में? मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन है ना, ये इस तरीके से होता है कि भाई यहाँ पे अगर आप खड़े हो यूँ चलोगे और यूँ चलोगे, साउथ में खड़े हो तो यूँ चलोगे और यूँ चलोगे। तो इसलिए ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये वाला नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट। तो हवाएं जहाँ से आती हैं ना भैया, उसका नाम उसी पे ही होता है। साउथ वेस्ट से अगर आ रही है नॉर्थ ईस्ट पे तो साउथ वेस्ट विंड कहलाएगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।
चलिए अब अपन अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं। अब अगली चीज़ है अपनी ये, इसको ज़रा सेट कर लें मैं। हाँ, तो अब आप ये देख लीजिए कि हवाएं जो आती है ना, हवाएं जिस तरीके से आती हैं, तो आप ये देखो, ये केरला में यहाँ पर तो हैं आपके इलायची, इलायची हिल्स हैं। इलायची हिल्स के ऊपर यहाँ पे है अन्नामलाई, ये है अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई के ऊपर थोड़ा सा यहाँ ऊपर जाओगे तो यहाँ पर है आपके, यहाँ पर है आपके नीलगिरी हिल्स। ये है आपके नीलगिरी हिल्स। ये है आपका ईस्टर्न घाट्स, जैसे कि ये यहाँ लिखा हुआ है। और ये है आपका, क्योंकि नीलगिरी हिल्स जो है ना, ये जहाँ पे ये मिलता है वहाँ पे, ये आपका वेस्टर्न घाट से, जैसा कि यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, इसके अलावा ये तमिलनाडु का जो ये कोस्ट है, इसको हम कहते हैं कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, अब आप ये देखिए कि फेरल का जो रूल है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि, मैंने आपको कहा था याद रखने का तरीका क्या है कि एस के शेप में हवाएं चलती है, एस के शेप में हवाएं चलती है। तो अब यहाँ पे ये यूं चलेंगी, ठीक है। अब ये हवाएं यूं चलेंगी, यूं चलेंगी तो ये यहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी इस साइड के अंदर। पर मेरे को एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा? ये होगा रेन शेडो रीजन। मैंने आपको बताया था रेन शेडो वो जगह होती है, एक पहाड़ बीच में आ जाता है और बादलों को रोक लेता है। तो जहाँ पहाड़ नहीं रोके हुए हैं बादल को, बादल दूसरी साइड में नहीं जा पाते, बारिश नहीं कर पाते, तो वहाँ सूखा रह जाता है, वो रेन शेडो रीजन कहलाता है। तो ये हिस्सा आपका रेन शेडो के अंदर आ जाएगा, ये होता है रेन शेडो रीजन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हो तो यार कमेंट करो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो है उसके ऊपर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, कहीं पे भी पूछ सकते हो, मैं हर जगह आपको जवाब दे दूंगा। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है। ये देखिए, ये है आपका केरला। यहाँ पर जो है ना बारिश होती है तो बहुत हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस शुरू होता है। क्या होता है? लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस शुरू होता है। लीचिंग प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये हर एग्ज़ाम के अंदर आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे लीचिंग प्रोसेस होता है, नेचुरल लीचिंग प्रोसेस होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ लीचिंग प्रोसेस होता क्या है। अब आप ये देखिए कि जैसे ये बादल हैं और अपन ने इसके नीचे एक
गमला रखा है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे ये छोटे छोटे भाटे रख दिए, छोटे छोटे भाटे। इसके बीच के अंदर मट्टी है, ये पूरे मिक्सअप हैं, सब कुछ मतलब भाटा और मिट्टी पूरे मिक्स हुए हुए हैं। आप चाहो तो ये अपने घर पे प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो जब बारिश आएगी। तो ये क्या होता है कि जब रेनफॉल होती है, कंटिन्यू रेनफॉल होती है, तो क्या होता है कि मिट्टी तो हो जाती है नीचे जमा और भाटे भाटे ऊपर रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं, देखो वापस, ये इस तरीके से ये ऊपर भाटे भाटे रह जाएंगे और यहाँ पर मिट्टी मिट्टी रह जाएगी और यहाँ पे ये भाटे भाटे। क्योंकि पानी क्या करता है, पानी जो होता है ना वो मिट्टी को नीचे दबा देता है, तो वो उस तरीके से लगती है कि जैसे कि ये बंजर धरती है, बिल्कुल ही एरिड रीजन है, यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती। पर ऐसा नहीं है, ये जो सॉइल नीचे जमा हो गई ना, ये है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल ये बहुत उपजाऊ होती है। अब यहाँ पे अगर आप फूल वगैरह कुछ उगाओगे ना, जैसे ये फूल है, ये डंडी इसके अंदर गई, तो इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक पहुँच जाएंगी, क्योंकि इन भाटों में जो गैप होता है ना, उससे ये मिट्टी तक पहुँच जाती हैं और ये इतनी उपजाऊ होती है कि ये इसको पानी बराबर देती रहती हैं, बराबर पानी देती रहती है। तो ये होता है लीचिंग प्रोसेस। अब लीचिंग प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को ऊपर लाना। लीचिंग का मेन प्रोसेस ये होता है। आप ये देखिए कि आप ग्रीन टी वगैरह बनाते हैं, तो ग्रीन टी में एक सैशे आता है डिप डिप वाला। आप पानी में देखना, जब आप गर्म पानी में उसको डुबो के डिप डिप करोगे ना, तो वो क्या करता है, ग्रीन टी को ऊपर ले आता है, ग्रीन टी को ऊपर ले आता है। तो जब आप उसको पीते हो तो ग्रीन टी का फ्लेवर आता है। वो होता है लीचिंग प्रोसेस, वो ही लीचिंग। यहाँ पे क्या होता है कि मिट्टी नीचे जाती है और कंकड़ ऊपर आ जाते हैं। कोई भी चीज़ को ऊपर लाना लीचिंग प्रोसेस होता है। बहुत सिंपल चीज़ है। इसी वजह से केरला जो है, ना, वो आप देखो कई चीज़ों के अंदर फेमस है, जैसे मसाले या स्पाइसेस। इसलिए केरला, यहाँ के मसाले बहुत फेमस हैं लीचिंग प्रोसेस की वजह से। यहाँ मसाले बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, इसलिए लैंड ऑफ स्पाइसेस कहते हैं केरला को। ये एग्जाम में आता है, लैंड ऑफ स्पाइसेस किसको बोलते हैं, केरला। ये याद रखना, ये एग्जाम के अंदर हमेशा आता है। तो अब केरला के अंदर और क्या उगता है, काजू, जिसको हम कैश्यू कहते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का काजू होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑर्चिड के लिए, ऑर्चिड यानी बागान के लिए केरला बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखना टी ऑर्चिड होते हैं। ऑर्चिड का मतलब होता है बागान। ये बागान के लिए लेटराइट सॉइल बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ टी ऑर्चिड भी होते हैं। इसके अलावा आप ये देखो कि कोकोनट ट्री है या बनाना ट्री है, ये भी यहाँ पे होते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें इतनी नीचे होती है कि ये बारिश का पानी तो लेती ही हैं, साथ के अंदर ये समुंदर का पानी भी ले लेती हैं। तो ये तो हुआ अपना केरला के बारे में, और केरला से जो मॉनसून हिट करता है उसके बारे में। अब जो मेन चीज़ आती है, वो मेन चीज़ ये आती है कि जैसे
जब मॉनसून आता है, मॉनसून जब आता है तो वो यूं आता है, यूं आता है, और ये कुछ मॉनसून ये यूं चला जाता है। तो ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये वाला जो है ना, ये कहते हैं बे ऑफ बंगाल मॉनसून, और ये वाला कहलाता है अरेबियन सी मॉनसून। तो ये 2 तरह के होते हैं। अब इन दोनों मॉनसूनों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल मॉनसून पढ़ो या आप अरेबियन सी मॉनसून पढ़ो, कहीं से भी शुरू करो, पर इन दोनों को अपने को अलग अलग पढ़ना है। तो अब इसके लिए मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर अपन बे ऑफ बंगाल को अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और अरेबियन सी मॉनसून को अपन अलग उसमें डिस्कस करेंगे। और फेरल रूल तो याद रखना, फेरल रूल जो है ना उसी से पूरा मॉनसून सेट है। तो आज के वीडियो में मेरे इतना ही। अगले वीडियो को मैं जल्द लेके आऊँगा। जब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि बिना उसके आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप वीडियो नहीं देख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।